लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरस। इसी के साथ साथ इनर लाइनिंग में 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग टाइप के सिक्रीशन करती हैं। उसमें पहली हमने पढ़ी थी म्यूकस सेल्स, सेकंड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, थर्ड पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमने चौथी सेल्स पढ़ी थी चीफ सेल्स। चीफ सेल्स यानी कि ऐसी सेल्स जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन करती हैं, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज। सेकेंड एंजाइम हमने पढ़ा था प्रोरेनिन विच गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एंड द थर्ड इज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या था? एक एंजाइम था जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन क्या है, उसके कौन कौन से 2 हिस्से हैं और उनकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो जब हम ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज है। पहली है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। So here the introduction is the small intestine. Here this is the section or this is the diagram of the intestine. ये intestine का diagram है। इस intestine के diagram में हमें आसानी से ही पता चल रहा है कि intestine कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं small intestine के बारे में। तो स्टमक से शुरू होती है, ये वाला स्टमक वाला हिस्सा है और इस स्टमक वाले हिस्से से शुरू होती है, ये वाला स्टमक वाला हिस्सा है, यहाँ से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और ख़त्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन से पहले। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला सी शेप्ड डियोडिनम, जो पहला पार्ट है वो है सी शेप्ड डियोडिनम, पहला हिस्सा। उसके बाद आता है लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, दैट इज जेजुनम। डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट, सो जेजुनम इज द सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज हाईली कॉइल्ड इलियम, जो तीसरा पार्ट है वो है इलियम। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो इसको बोलेंगे हम डियोडिनम। दिस स्मॉल पोर्शन इज डियोडिनम। और इसके बाद वाला जो हिस्सा आएगा उसको हम बोलेंगे इलियम। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ लगभग 7 मीटर्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स लॉन्ग। कई कई बुक्स में लिखा होता है कि इट इज बिटवीन 6 to 7, बोथ आर करेक्ट। सो हियर द स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा, जो सबसे छोटा हिस्सा है दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इज डियोडिनम। सबसे छोटा हिस्सा सी शेप्ड हिस्सा डियोडिनम कहलाता है। ये केवल 25 सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाद वाला जो हिस्सा आता है वो आता है जेजुनम। जेजुनम की जो लंबाई है दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 2.5 मीटर्स लॉन्ग है। देन द थर्ड पार्ट इज इलियम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स लॉन्ग, ये 3.5 मीटर लंबा है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से और उनकी लंबाई। अब यहाँ पे जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ स्टमक खत्म होता है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है तो स्फिंक्टर मसल्स हैं, और ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये स्टमक से फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स, और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। करता क्या है? इट प्रिवेंट द एंट्री, यानी कि ये किस प्रकार की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि पीछे फूड ना आए, बैकफ्लो फूड का ना हो।
जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो खाना दोबारा से स्टमक में ना आए, इस प्रकार की जो बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फंक्शंस क्या हैं? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि सबसे पहला फंक्शन है इसका डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन आ जाता है डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम करते हैं, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम करते हैं तो फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट भी करते हैं। तो ध्यान रखना, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके साथ साथ फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और डाइजेशन वाला पार्ट भी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या है? इट डाइजेस्ट फूड एज वेल एज इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे जो शब्द आया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार का सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होता है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तो मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके कारण वो ये कर पाती है। तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन उसकी लेंथ, ग्रेटर लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे लंबी होने का फायदा ये उठाती है कि यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन और मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कहीं और एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है, बकल कैविटी में भी होता है, बट जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स की, तो वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो यहाँ पे इसकी लंबाई बड़ी है, यानी कि बहुत लंबी है। पहला मॉडिफिकेशन, इसका पहला मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरा मॉडिफिकेशन, इसमें विलाइज एंड माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। विलीज और विलाइज, वी कैन प्रोनाउंस इट एनीवे। सो हियर द विलाइज एंड द माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? विलाइज एंड माइक्रोविलाइज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो अंदर ही अंदर वाली लाइनिंग है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है, ये इंटरनल लाइनिंग अंदर ही अंदर घूम जाती है एंड इट फॉर्म्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारे फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाइज। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? विलाइज। I repeat it again. The inner lining of the small intestine is designed in this way. It invaginates inside, and after invagination, what it forms exactly? It forms finger-like projection. ये finger-like projection बनाती है, हमारी उंगलियों की तरह projection। अब ये जो उंगलियों जैसे projection हैं, इन projection को हम विलाइज बोलते हैं। अब ये जो विलाइज हैं, इनकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा प्रमोट असिस्ट करने के लिए माइक्रोविलाइज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इसका सेक्शन काटा गया है और यहाँ देखा गया है कि इनकी सरफेस पे छोटी छोटी और सेल्स मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं कि इनके ऊपर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। यहाँ पे भी इनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस असिस्ट और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये किस में मदद करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा काम हो गया कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन में क्या आ गया? विलाई मौजूद है और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। क्या आपने कभी इस बात को समझा है कि विलाइज और माइक्रोविलाइज में अंतर क्या है? इनकी लोकेशन के हिसाब से इनमें क्या अंतर है? ध्यान रखना, जब नाम आता है विलाइज, सो दीज आर ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये केवल इंटेस्टाइन में मौजूद है। यहाँ पे मेनली ज़्यादा कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट जब माइक्रोविलाइज की बात आती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मौजूद है। इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसका ये बेसिक डिफरेंस है कि ये कहीं भी अपनी लोकेशन दिखा सकती है, किसी और ऑर्गन में भी अपनी लोकेशन दिखा सकती है माइक्रोविलाई, बट विलाई केवल कहाँ मौजूद होगी? विलाई केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होगी। द थर्ड इज
प्लैकी सर्कुलरिस, वेल्व्स ऑफ कैरकिंग्स एंड वेलवे कॉन्वेंट्स। ये क्या चीज़ होती हैं? बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो यहाँ पे बड़े नाम का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही साधारण है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर ही अंदर वाली जो लाइनिंग है उसमें परमानेंट फोल्ड्स बन जाते हैं। परमानेंट फोल्ड्स कौन बनाएगा? अंदर वाली लाइनिंग ही बनाएगी। और अंदर वाली लाइनिंग कौन सी है? म्यूकस लाइनिंग है। तो जो म्यूकस लाइनिंग की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से परमानेंट फोल्ड्स बना देती है। ये जो परमानेंट फोल्ड्स हैं इनको बोलते हैं प्लैकी सर्कुलरिस। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को मदद करते हैं अपना काम करने में। तो ये बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े। पहला मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा कि इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, ग्रेटर द लेंथ। द सेकेंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ विलाइज एंड द माइक्रोविलाइज। विलाइज और माइक्रोविलाइज की यहाँ पे प्रेजेंस है। और तीसरा, परमानेंट फोल्ड्स मौजूद हैं बहुत सारे। ये परमानेंट फोल्ड्स क्या हैं? प्लैकी सर्कुलरिस। नेक्स्ट इज what is villi and how it is formed and on base of it what is exactly present। विलाई क्या है और इसकी बेस पे क्या चीज मौजूद है? फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग के घुमाव यानी कि फोल्ड्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? विलाइज। अब इंपॉर्टेंट बात जो आगे हम फिर से 3-4 बार पढ़ेंगे, स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस। स्लिट्स क्या होती हैं? बीच बीच की जगह। ये दो चीजें हैं, इनके बीच में जो जगह है, फिर दो चीज उनके बीच में जगह, दैट इज स्लिट। तो यहाँ पे स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस इज फाउंड एट द बेस ऑफ विलाई, यानी कि विलाई के बेस पे स्लिट लाइक स्पेस मौजूद है, खांचे जैसा स्पेस जिसमें सिक्रीशन आ सकता है, अंदर ल्यूमन की तरफ आ सकता है। उसको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्किन। दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्किन। ये क्या है? विलाई है। एक सिंगल विलाई को यहाँ देखा गया है। ये विलाई की एपिथेलियम है। लैक्टिल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल इतना सा समझें कि लिम्फ टिश्यूज है। ये जो विलाईज हैं इनके बेस पे यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट है और ये जो स्पेसेस हैं इनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्किन। काम क्या करेंगे ये? जब इनर लाइनिंग म्यूकस सिक्रीट करेगी तो या फिर नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करेगी तो ल्यूमन तक कैसे पहुंचे? इन क्रिप्ट्स की वजह से ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे इन क्रिप्ट्स की, क्रिप्ट्स मतलब स्पेसेस, ध्यान रखना। तो इन स्पेसेस की वजह से ही कोई भी सिक्रीशन अंदर तक आ पाता है। अंदर मतलब जहाँ पे खाना है, फूड है, वो कैसा होगा? वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या पार्शली डाइजेस्टेड होगा। किसी भी प्रकार का जो फूड है उसके कांटेक्ट में लाने के लिए किसको? नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन या एंजाइमेटिक सिक्रीशन को छोटे छोटे स्पेसेस मौजूद है। नेक्स्ट आता है डायग्राम से हम समझें एक बार फिर से ब्रीफली कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से हिस्से हैं। जब हम डायग्राम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हमें क्लियरली पता यहाँ पे चल रहा है कि जो सी शेप्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज डियोर्डिनम। ये डियोर्डिनम है, छोटा सा हिस्सा, स्टमक से शुरू होने वाला हिस्सा डियोर्डिनम कहलाता है। दिस पार्ट इज डियोर्डिनम। डियोर्डिनम जहाँ पे खत्म हुई तो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर शुरू हो गया। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज जेजुनम। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? जेजुनम। जहाँ पे जेजुनम खत्म हुई वहाँ पे फिर से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इलियम। तो यहाँ पे 3 अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। येलो कलर रिप्रेजेंट डियोर्डिनम। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डियोर्डिनम को। ब्लू कलर रिप्रेजेंट जेजुनम। जो नीला रंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेजुनम को। और जो वायलेट कलर है इट्स रिप्रेजेंट इलियम। तो यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्से स्मॉल इंटेस्टाइन के। और स्मॉल इंटेस्टाइन के मॉडिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे विलीज होती हैं या माइक्रोविलीज होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। जब बात आती है एब्जॉर्प्शन की तो वो किसका एब्जॉर्प्शन करती है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है। न्यूट्रिएंट्स में आप आगे जाके पढ़ेंगे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन करती है।
तो यहाँ पे इसके साथ साथ इनर लाइनिंग में और क्या मौजूद है, प्लैकिए सर्कुलरिस, परमानेंट फोल्ड जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में बन जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन।